हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर का पूरा अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, स्क्रीन के ऊपर है आपके। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो अपने को गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। गिवन में अपने को दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू दी हुई है 100, एरिया आपको दिया हुआ है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी का वैल्यू जो है वो 1 टेस्ला दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो हमको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, टू फाइंड, हमको फाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, वी नो, हम क्या जानते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, सो इट इज एन फाई एंड दैट इज नथिंग बट एन इंटू फाई इज बी इंटू ए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी मैं सारे वैल्यूज पुट कर लेता हूँ एंड दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है एक्चुअली में मुझे यहाँ पे एन फाई लिखना चाहिए, राइट बच्चों। सो एन फाई की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, इट इज़ नथिंग बट एन इज़ 100 इंटू बी इज़ 1 इंटू ए इज़ ऑल्सो 1, सो इट इज़ 100 वेबर। सो दिस इज़ आवर आंसर, करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, अ कंडक्टर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, सो आपको कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है। What will be the magnitude of induced EMF produced between the ends of moving conductor। तो बच्चों ये डेरिवेशन पढ़ते टाइम पे हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, BLV। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स। आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 इंडक्टर कॉइल्स विथ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 इंडक्टेंसेस दिए हुए हैं अपने को। What is the resultant inductance of the combination of two coils। तो बच्चों अभी ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में, हम लिख सकते हैं L1 का वैल्यू इज 10 मिली हेनरी एंड L2 की वैल्यू जो है बच्चों ये दिया हुआ है हमको 20 मिली हेनरी। ठीक है, हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट। सिंस ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, मैं रिजल्टेंट को LS लिख लेता हूँ बच्चों। तो हमको LS फाइंड करना है। अब अगर ध्यान से अगर बच्चों आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप सबको पता है LS जो रहता है सीरीज में ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। सो LS इज नथिंग बट L1 प्लस L2, सिंपल। L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, L2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20। सो इफ आई ऐड दीज टू द रिजल्टेंट बिकम्स 30 मिली हेनरी एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 30 मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, अ करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। सो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर। इंक्रीज दिया हुआ है अपने को, मतलब चेंज अपने को यहाँ से मिल जाएगा बच्चों इन टाइम। टाइम दिया हुआ है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हमको सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है बच्चों। सो गिवन में मैं लिखता हूँ, L की वैल्यू हमको दी हुई है, इट इज 10 मिली हेनरी। ठीक है, आपको बच्चों चेंज इन करंट दिया हुआ है, DI का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 0 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। एंड टाइम दिया हुआ है बच्चों 0.1 सेकेंड, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, हमको फाइंड करने क्या बोला है स्टूडेंट्स, टू फाइंड में हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब अपने को ईएमएफ ई निकालना है ना। बच्चों ध्यान से देखिए, अपन सब जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ई जो रहता है दैट इज इक्वल टू L इंटू DI अपॉन DT इन मैग्नीट्यूड, राइट।
अब L का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, इट इज़ 10 मिली हेनरी। इसको कन्वर्ट अगर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो यहाँ पे मैं 10 इंटू 10⁻³ हेनरी लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इंटू डी आई का वैल्यू कितना है 1, अपॉन डी टी कितना है 10⁻⁻1। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻³ कैंसिल होकर के 10⁻² हो जाएगा। और 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻² इज 10⁻⁻1 which is 0.1. सो आर करेक्ट ऑप्शन ई का आंसर आ गया बच्चों 0.1 वोल्ट, और इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.1 वोल्ट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट बिल्ड अप करने के लिए इन एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी अपने को कितना एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो गिवन में क्या क्या दिया है एक बार लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। गिवन में बच्चों अपने को करंट का वैल्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1 एम्पियर, और अपने को इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक ना, हमको फाइंड क्या करने बोला है बच्चों, टू फाइंड में मैं लिख देता हूँ हमको एनर्जी निकालना है, से दिस एनर्जी इज यू बच्चों। ठीक है, अब आप सबको पता है एनर्जी जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है इंडक्टेंस में, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू जो है दैट इज नथिंग बट हाफ LI² स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हाफ एज इट इज रहने दीजिए। एल की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 20 इंटू 10⁻³ इंटू I² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये और ये कैंसिल कर लेते हैं, ये 10 हो गया, और बाकी सब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो एक्चुअली हमारे पास क्या बचा 10 इंटू 10⁻³ जूल विच कैन बी रिटन एज 10 मिली जूल। तो बच्चों अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन अपने को क्या मिलेगा, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप बच्चों इतना समझ में आया आपको। आइए अब बच्चों टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, पहला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इन अ फैराडे डिस्क डायनेमो अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो एक डिस्क है बच्चों, वो मेटल डिस्क जो है वो रेडियस आर का है और वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक, द डिस्क इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रिम एंड एक्सिस ऑफ द डिस्क। बच्चों ध्यान से सुनना और समझना इसको, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से बच्चों, हम सबको पता है बच्चों ईएमएफ जो रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बच्चों ध्यान से देखना इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहता है ये क्या रहता है, इट इज d∅dt। बट फाई जो रहता है वो क्या रहता है, फाई इज इक्वल टू BA होता है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट D इंटू BA अपॉन DT, राइट। बच्चों ध्यान से देखना, अब B कांस्टेंट है यहाँ पे, ये बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इट इज़ DA अपॉन DT। अब बच्चों सिंस ये एंगुलर रोटेशन कर रहा है, ध्यान से देखना, मैं ये जो एरिया है बच्चों इसको है ना A से डिनोट कर लेता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ B इंटू A, और आपका सर्कल एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो उसके टाइम पीरियड को मैं T कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना नोटेशन। अब ध्यान से सुन लो बच्चों, E इज इक्वल टू B तो वैसे ही रहेगा इंटू एरिया क्या होगा, सर्कुलर अगर रोटेशन हो रहा है तो हम A को πr² लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेयर R इज गिवन टू अस एज कैपिटल R, और T जो है बच्चों आप सबको पता है सिंस A इज πr², तो ये वाला वैल्यू मैंने वहाँ से लिखा, एंड T क्या होता है बच्चों, T का फॉर्मूला होता है 2π अपॉन ओमेगा। आई होप बच्चों ये आपको पता है, तो मैंने T के जगह पे लिख दिया 2π अपॉन ओमेगा, जो है वो पलटी करके ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी क्या बचेगा देखिए बच्चों, E जो है ये हो जाएगा B इंटू ओमेगा R² डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों,
तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा EMF जो है इज़ नथिंग बट हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों सबको. ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा. ना बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दिया है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी दिया हुआ है नॉर्मल टू दी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, राइट. और ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द वायर. तो बच्चों हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है फटाफट एक बार लिख लेते हैं. सो गिवन में अपने को लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ. L जो है इस 20 मीटर गिवन. आपको वेलोसिटी जो है ये हमको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. और हमारा B का जो वैल्यू है बच्चों ये दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, विच आई विल बी राइटिंग एज 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है. अब टू फाइंड में बच्चों क्या बोला है, ध्यान से देखिए. फाइंड में अपने को बोला है वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ई निकालना है. सिंपल सा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. वी नो E इज इक्वल टू BLV, दैट्स ऑल. तो B का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू लेंथ कितना है बच्चों 20 इंटू वेलोसिटी कितना है 10. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको. सो 20 इंटू 5 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000 बच्चों. सो 1000 इंटू 10⁻⁻⁵. सो आई विल बी लेफ्ट विथ 10⁻⁻², राइट. आई विल बी लेफ्ट विथ 10⁻⁻². या बच्चों मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट E इज इक्वल टू 10⁻² वोल्ट. या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान से देखिए. इट इज़ नथिंग बट 10⁻³ इंटू 10, राइट. मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे बच्चों, एक मिनट में आपको समझा के लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए. 10⁻² इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा किया बच्चों. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली बच्चों क्या मिल जाएगा 10 इंटू 10⁻³ विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 10 मिली वोल्ट. तो आप बच्चों आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर रखा आपने तो भी चलेगा, या अगर आंसर आपने यहाँ तक रखा तो भी चलेगा. ठीक है. आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. नो ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा ट्रिकी वन है बच्चों, ध्यान से देखिए. सिंपल है क्वेश्चन बट इट इज ट्रिकी. ठीक है, थोड़ा देखिएगा. अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. तो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्टूडेंट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन. ठीक है. द डिस्क हैज़ अ रेडियस ऑफ, रेडियस दिया हुआ है डिस्क का 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा बच्चों. एंड स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों हमको विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या क्या कैलकुलेट करना है, एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ डिस्क, तो एरिया निकालना है. फिर द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क वो निकालना है, और इंड्यूस्ड EMF निकालना है. बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके लिखता हूँ. बच्चों देखिए अपने को गिवन क्या क्या दिया हुआ है. गिवन में अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चों 20 RPS रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, राइट. फिर अपने को रेडियस दिया हुआ था बच्चों, रेडियस कितना दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर. सो दैट बिकम्स 0.3 मीटर आई गेस. ठीक है. आप चाहो तो इसको 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम. ठीक है. और बच्चों क्या दिया हुआ था, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.20, आई सिंपली से 0.2 टेस्ला, एंड दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला. ठीक है. अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अपने को फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है वो सब लिख लेता हूँ जल्दी से. आपको ए जो है वो एरिया स्वेप्ट, मतलब आपको डेल्टा ए का वैल्यू निकालना है. बी आपको फ्लक्स कट पर सेकेंड, मतलब आपको डेल्टा फाई का वैल्यू निकालना है. और इंड्यूस्ड EMF मतलब सी आपको EMF का वैल्यू निकालना है. सो दीज ऑल आर थिंग्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एक एक करके चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन में. देखो अपन पहले क्या लिख सकते हैं, एरिया स्वेप्ट जो रहता है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ए जो रहेगा दैट इज नथिंग बट πr² एरिया इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई टोटल एंगल फॉर सर्कुलर मोशन इज 2π, राइट. अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ डेल्टा ए इज इक्वल टू R² इन बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ बच्चों अगले स्टेप में,
ये जो आर स्क्वायर अपॉन 2 है उसको वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड दोनों कर देता हूँ बच्चों। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो रहता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मेरा डेल्टा ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, और ओमेगा जैसा कि आप सबको पता है ये आर स्क्वायर अपॉन 2 वैसे ही रहने दो, इंटू ओमेगा आप सबको पता है इट इज़ 2 पाई एफ, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों हमारे पास देखिए आर का वैल्यू दिया था, एफ दिया था, और बच्चों अपने को डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको पर सेकेंड के लिए बोला है, मतलब मैं बच्चों कहीं तो लिख लेता हूँ यहीं पे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टी जो है बच्चों ये मैं 1 सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। सो अब हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो मैं डेल्टा ए जो है उसको क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज नथिंग बट 0.3 या 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया बच्चों, इंटू ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इंटू ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो दैट इज 2 पाई इंटू एफ इज 20 इंटू, सो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू लिखा, 2 पाई एफ लिखा मैंने, इंटू डेल्टा टी इज 1 सेकेंड, राइट। सो डेल्टा टी इज 1। तो बच्चों इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा ए का वैल्यू हमको मिलेगा, राइट। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 5.65 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमको डेल्टा ए का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। अब एक बार ये वैल्यू मिल गया बच्चों, तो ध्यान से सुनना, डेल्टा फाई जो रहता है बच्चों ये क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट बी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। हमको बी का वैल्यू बच्चों दिया हुआ था, तो हमारा डेल्टा फाई जो रहेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू देखते हैं बच्चों एक बार क्या है, ये हमारे पास है 0.2 या 2 इंटू 10⁻⁻1, वट एवर यू फील राइट यू कैन राइट। सो 0.2 इंटू डेल्टा ए इज 5.65। तो बच्चों इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको डेल्टा फाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इट इज़ 1.13 वेब अप्रॉक्स, ठीक है। और एक बार बच्चों ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो हम अभी ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, आप सबको पता है ई जो रहता है इज नथिंग बट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का वैल्यू इज 1.13 अपॉन डेल्टा टी इज 1। सो मतलब मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.13 वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। अब बच्चों ध्यान रखना है, ये जो कमिंग बोर्ड एग्जाम है बच्चों, इसमें ये वाला टॉपिक जो है ये एलिमिनेटेड है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप स्किप करना चाहें तो ये वाला एक न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए ध्यान से, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है बच्चों। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, तो चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, 10 - 0 दैट इज 10 एम्पियर, और कितने टाइम में है बच्चों, 0.2 सेकेंड्स में। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, गिवन लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का वैल्यू जो है वो 1.5 हेनरी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आपको करंट चेंज जो है बच्चों, जिसको मैं अगर मान लीजिए प्राइमरी कॉइल का करंट मान लेता हूं, तो ये हमको कितना दिया हुआ है, 10 - 0 एम्पियर दैट इज 10 एम्पियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको dt का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। ये 1.5 को मैं 15 इंटू 10⁻⁻1 हेनरी लिख लेता हूँ, और ये 0.2 सेकेंड्स को मैं 2 इंटू 10⁻1 सेकेंड लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या बोला है, फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना स्टूडेंट्स। सो फ्लक्स लिंकेज इज नथिंग बट एक्चुअली डी फाई एस अपॉन डी टी, ठीक है, ये अपने को निकालना है। अब अपन सब जानते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अपन सब जानते हैं ई एस जो रहता है दैट इज नथिंग बट डी फाई एस अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू एम इंटू डी आई पी अपॉन डी टी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं देखिए, सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो मतलब मेरे को डी फाई एस अपॉन डी टी क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एम इज़ 15 इंटू 10⁻⁻1 इंटू डी आई पी इज़ 10 अपॉन डी टी इज़ 2 इंटू 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल, 2 5 जा 10। सो बेसिकली मुझे डी फाई एस अपॉन डी टी का वैल्यू बच्चों कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 5 दैट इज 75
वेबर पर सेकेंड. सो दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको बच्चों समझ में आया होगा. ठीक है, आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों. ध्यान से देखिएगा ना बच्चों, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बच्चों. ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना और समझना इसको बच्चों. अ लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर. तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं बच्चों पर यूनिट लेंथ. हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे. अ कॉइल सी कंसिस्टिंग ऑफ 150 टर्न्स. सो दिस इज total number of turns, right, is tightly around the center of the solenoid. Calculate for a current of 3 एम्पियर in the solenoid. तो बच्चों अभी अपने को क्या क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा. पहला बोलता है फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना है, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है. फ्लक्स लिंकेज मतलब फाई निकालना है, और एवरेज ईएमएफ मतलब ई निकालना है. तो बच्चों एक बार ध्यान से देखना, मैं गिवन लिख लेता हूं पहले. देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों. एक तो हमको स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर है ये, राइट. जस्ट कीप दैट वे. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बच्चों वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच आई विल बी राइटिंग दिस एज 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है 150 टर्न्स के लिए दिया हुआ है, राइट. सो आवर एनसी का जो वैल्यू है दैट इज 150 टर्न्स. ऑल्सो करंट का वैल्यू जो है बच्चों वो दिया हुआ है 3 एम्पियर. ठीक है, और आपको नीचे जो है वो म्यू नॉट का वैल्यू भी बच्चों दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ठीक है, और आपको dt का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है वहीं पे नीचे, वो मैं लिख लेता हूँ, ये है आपको 0.5 सेकेंड्स. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों. क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, टू फाइंड में बच्चों, टू फाइंड में पहला आपको बोला है फ्लक्स, मतलब b की वैल्यू निकालनी होगी, फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, फिर दूसरा बच्चों इसको a लिख लेता हूँ. ठीक है, फिर आपको b में बच्चों क्या बोला है, b में हमको पूछा उन्होंने फ्लक्स लिंकेज मतलब फाई का वैल्यू निकालना है, और सी में मैं इसको बच्चों लिख लेता हूँ एवरेज ईएमएफ मतलब ई निकालना है. ठीक है, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों. ध्यान से सुनिएगा इसको. वी नो ध्यान से सुनना बच्चों. बी जो रहता है ये क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एन आई बच्चों. बी इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एन आई, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू स्मॉल n का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, इट इज 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू करेंट इज 3, राइट. सो ये सारे वैल्यूज पुट करके अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली बच्चों आता है 5.66 इंटू 10⁻³ टेस्ला. ठीक है बच्चों, तो b का वैल्यू मिल गया मुझे. ठीक, अब फाई निकालना है बच्चों. आइए अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसको. नाउ फाई जो रहता है बच्चों, फाई ये क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट b इंटू ए, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो अपन NBA लिखते हैं, राइट. सो फाई इज इक्वल टू, अब n का वैल्यू कितना दिया हो बच्चों, दिस इज नथिंग बट NC. सो NC इज 150 इंटू b का वैल्यू हमको अभी अभी मिला बच्चों, कितना मिला है वो 5.66 इंटू 10⁻³ इंटू ए कितना है बच्चों, एरिया मैंने लिखा है 25 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स अपने को मिलता है 2.12 इंटू 10⁻³ वेबर. सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5. सेकेंड वैल्यू मिला मेरे को बच्चों. ठीक है, ऑल्सो अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमको एवरेज ईएमएफ निकालने बोला है, राइट. सो एवरेज ईएमएफ कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 2 फाई अपॉन dt. ठीक है, एवरेज निकालने बोला है इसलिए लिखा मैंने ऐसा बच्चों. ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2.12 इंटू 10⁻³ अपॉन dt इज नथिंग बट 0.5. ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अपने को आती है 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट. आप इसके कैलकुलेशन जो है वो लॉग टेबल से बच्चों चेक कर सकते हैं. ठीक है, आई होप इतना क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों अच्छे से. ठीक है,
आइए अगले न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बच्चों ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। अ सर्च कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स विथ एरिया इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको नंबर ऑफ टर्न्स दिया है बच्चों, एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिया है। द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ, अपने को टाइम दिया हुआ है बच्चों। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल। तो बच्चों गिवन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से। हमको नंबर ऑफ टर्न्स दिया है बच्चों 2000, फिर हमको एरिया दिया हुआ है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच आई विल बी राइटिंग एज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, विच इज 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 0.60, विच आई एम सिंपली राइटिंग 0.6 टेस्ला, विच इज 6 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला। ठीक है। और बच्चों अपने को टाइम कितना दिया हुआ है, दिस इज 0.2 सेकेंड्स। ठीक। अब बच्चों हमको क्या बोला है फाइंड करने, टू फाइंड हमको ईएमएफ बोला है बच्चों कैलकुलेट करने। ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट ई ना। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप सबने पढ़ा हुआ है ई का जो फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स, वो हम कैसे लिखते हैं, ई इज नथिंग बट डी फाई अपॉन डी टी, राइट। फाई जो रहता है दैट इज बी इंटू ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है इसलिए हम इसको लिखेंगे एन बी ए, राइट। अब बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, एन एन बी एज कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, एक्चुअली एन इंटू बी इंटू डी ए अपॉन डी टी, राइट। अब वैल्यूज बच्चों देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000 स्टूडेंट्स, इंटू बी का वैल्यू हमको दिया हुआ था 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू डी ए की वैल्यू इज 15 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन डी टी। सो डी टी इज नथिंग बट 0.2, विच आई कुड राइट 2 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड्स बच्चों। तो ये हो जाएगा सीधा 2 इंटू 10⁻⁻1। नाउ 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और ये कैंसिल होकर के 1000 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिलेगा वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। ई जो रहता है दैट इज इक्वल टू 15, ये देखिए बच्चों 15 इंटू 6 इज 90, राइट। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 90 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। सो ई हो जाएगा मेरा 90 इंटू 10⁻², सो ई इज नथिंग बट 0.90 वोल्ट, विच इज 0.9 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स क्या बोला एक बार देख लेते हैं। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग ऑफ स्पैन 50 मीटर जो है वो दिया हुआ है आपको लेंथ हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ है बच्चों 400 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गिवन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है फटाफट लिख लेते हैं बच्चों। तो हमको लेंथ दिया हुआ है बच्चों कितना 50 मीटर, देन अपने को बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और हमको वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों 400 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करने क्या बोला है, ईएमएफ जनरेटेड। टू फाइंड ईएमएफ निकालना है बच्चों। अब सॉल्यूशन में हम सबको पता है बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला, वी नो E इज इक्वल टू बी एल वी, दैट्स ऑल। सो बी का वैल्यू इज 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल इज 50 इंटू वेलोसिटी इज 400। अब बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये 5 4 जा, दिस इज 20 एंड 3 zeros, राइट। So this is getting me as 6 into 10⁻⁻5 into 2 into 10⁻⁴, right? So बच्चों अभी हम EMF क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। E का वैल्यू हो जाएगा 6 into 2 is 12 into 10⁻⁻5 and 10⁻⁴ becomes 10⁻⁻1। So मेरा induced EMF E का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1.2 वोल्ट। आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये भी समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल सिंपल था, न्यूमेरिकल था बच्चों, ठीक है। आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिए। अ स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड्स, ठीक है। तो एक स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आर है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वायर बी एफ, फ्रीक्वेंसी आपको एफ दिया हुआ है,
कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो अपने को एक्चुअली में अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं गिवन लिख लेता हूं फटाफट, इसका ड्राइंग समझा देता हूं, पहले जल्दी से देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि ये एक बच्चों सेमी सर्कुलर वायर है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सो दिस इज ए, इसका सेंटर ले लेते हैं, इसको ऊपर मैं बी लिख लेता हूं एक पॉइंट, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, और ये वाला पॉइंट मैं सी कर लेता हूँ, ठीक है। इनका रेडियस जो है वो आर दिया हुआ है, और मान लो ए से सी तक का डिस्टेंस जो है ये हमारा 2r हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ ए सी, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आप सबको पता है बच्चों, फॉर लूप ई लूप जो रहता है दैट इज 0, राइट। ध्यान से सुनना बच्चों, ईएमएफ जो रहता है लूप का दैट इज 0। अब यहाँ पे फ्रॉम फिगर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, ई लूप जो है, टोटल लूप का ईएमएफ जो है वो किसके किसके बराबर होगा, इट इज़ नथिंग बट ईएमएफ ऑफ ए बी सी वाला जो है वो प्लस ईएमएफ ऑफ स्टूडेंट्स ए सी, दिस इज व्हाट इज इट, राइट। अब ई लूप जो है ये 0 हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया ई ऑफ ए बी सी प्लस ई ऑफ ए सी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा ई ऑफ ए बी सी का, इट हैज़ टू बी इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए सी एक्चुअली में, राइट। साइन अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। बट अब बच्चों ध्यान से सुनना, बट फॉर रोटेटिंग रॉड, आपका इसमें रोटेटिंग अगर रॉड है तो हम क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, रोटेटिंग रॉड कौन सा है, एसी, राइट। आइए अगले पेज में, ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड क्या होता है बच्चों, इफ आई हैव टू राइट ई ऑफ एसी, ये रोटेटिंग रॉड है, इसका ईएमएफ हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये हाफ वैसे ही रहने दीजिए, बी ओमेगा वैसे ही रहने दीजिए, और एल हमारा किसके बराबर था, 2r के बराबर, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू बी ओमेगा इंटू 4r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये 2 से ये 2 कट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2b इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और आप सबको पता है बच्चों ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 4b पाई एफ आर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ एसी विच इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ ऑफ ABC which I need to calculate स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरिज 1.75 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दिया हुआ है, ग्राउंड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है बच्चों, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू, तो आपको बी का भी वैल्यू दिया हुआ है बच्चों। ध्यान से देखिए अपने को क्या क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ दिया हुआ है बच्चों 1.75 मीटर, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, राइट। सो दैट बिकम्स 250/18 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों हमको बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक। टू फाइंड करने क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, टू फाइंड करने हमको बोला है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एकदम वापस बेसिक है बच्चों, वी नो क्या E इज इक्वल टू बी एल वी। सो बी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल की वैल्यू हो गई 1.75 इंटू वेलोसिटी हो गया हमारा 250/18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से हमको ईएमएफ इंड्यूस का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा 1.22 इंटू 10⁻³ वोल्ट विच इज़ 1.22 मिली वोल्ट अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। इसका कैलकुलेशन आप लॉग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
बच्चों अब ये वाली क्वेश्चन एक बार रीड करके बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी। तो दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपको वैल्यू दिया हुआ है। इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 to 1 एम्पियर, तो हम अगर अपन चेंज निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट इज 5a माइनस 1a दैट इज 4a, राइट। इन टाइम dt कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, तो पहले तो हमको ईएमएफ निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो बच्चों अपने को दो चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार गिवन लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो m का वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, विच आई विल बी राइटिंग एज 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है बच्चों। फिर हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम चेंज इन करंट, मान लीजिए अगर ये प्राइमरी कॉइल का करंट होता तो हम क्या लिख सकते थे, दिस इज 5 - 1 एम्पियर विच इज नथिंग बट 4 एम्पियर। और हमारा dt का वैल्यू जो है दैट इज 0.2 सेकेंड्स विच आई विल बी राइटिंग एज 2 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। फिर हमको रेजिस्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। टू फाइंड में जाते हैं बच्चों, दो चीज़ बोला है कैलकुलेट करने, तो मैं फर्स्ट बोल देता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ वी नीड टू कैलकुलेट, एंड सेकेंड बच्चों मैं बोल देता हूँ वी नीड टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, मतलब मैं लिख लेता हूँ हमको डी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। आप अगर क्यू भी लिखते तो चलता था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। वी नो, अब क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। वी नो दैट फाई एस जो रहता है वो रहता है एम इंटू आई पी, राइट। तो अगर चेंज की बात करेंगे फाइल से डी फाई एस, तो ये हो जाएगा एम इंटू डी आई पी, ठीक है बच्चों। सो डी फाई एस का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपका बच्चों एम इज हाउ मच, 10 इंटू 10⁻³ इंटू डी आई पी इज 4। सो इफ आई मल्टीप्लाई, मेरे को डी फाई एस का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ आई होप दिस इज ओके स्टूडेंट्स। एक बार ये वैल्यू मिल गया बच्चों वेबर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सेकेंडरी कॉइल, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट डी फाई एस अपॉन डी टी। डी फाई एस इज 40 इंटू 10⁻³ अपॉन डी टी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻1। तो ये और ये कट हो जाएगा बच्चों 20, और 10⁻⁻1 और ये कट कर दीजिए, इट इज़ 10⁻², ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ई एस का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 10⁻² वोल्ट विच इज़ 0.2 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू फर्स्ट पार्ट मिला बच्चों, ठीक है। अब आइए अगले पेज पे आइए बच्चों, हमको क्या बोला था, इंड्यूस्ड चार्ज भी निकालने बोला था स्टूडेंट्स। तो ऑल्सो अब बच्चों ध्यान से सुनना, डी क्यू अगर निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट आई इंटू डी टी। ध्यान से सुनना बच्चों, और आई क्या रहता है स्टूडेंट्स, आई रहता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, राइट, बाय ओम्स लॉ इंटू दिस इज डी टी। अब बच्चों डी क्यू, ई का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला बच्चों, वो कितना था 0.2 अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 इंटू डी टी कितना था बच्चों, वो भी था 2 इंटू 10⁻⁻1। तो मैं इसको बच्चों ऐसा लिख लेता हूँ, 0.2 इंटू 2 इज 0.4, राइट। सो 0.4 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 5 विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5, राइट। ये बच्चों कितना हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ 4 अपॉन 5, सो दिस इज 0.8 इंटू 10⁻²। ना बच्चों ध्यान से देखिए, डी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, डी क्यू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ कूलम विच कैन बी रिटन एज 8 मिली कूलम। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से देख लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। एन ईएमएफ ऑफ 96 मिली वोल्ट इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाई कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.20 एम्पियर पर सेकेंड्स। सो दिस इज रेट ऑफ करंट इंक्रीज, राइट। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है बच्चों। अब इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार लिखते हैं, देखिए ध्यान से। आपको ईएमएफ दिया हुआ है बच्चों 96 मिली वोल्ट, ठीक है। से दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, क्योंकि दो कॉइल्स की बात होगी बच्चों, तो ये मान लेते हैं हम ईएस दिया हुआ है, ठीक।
So ES is 96 millivolt which I'll be writing as 96 into 10 raised to minus 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आपका करंट चेंज जो है यानी कि आपको DIP अपॉन DT का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितना दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ 1.20, तो जीरो लिखूँ नहीं लिखूँ चलता है बच्चों, 1.2 एम्पीयर पर सेकेंड। टू फाइंड, अपने को फाइंड करने के लिए क्या बोला है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा, हमको बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस M फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशंस में हमको पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसका क्या रहता है, ध्यान से देखिए बच्चों, हमको पता है ES का जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज इक्वल टू M इंटू DIP अपॉन DT का मैग्नीट्यूड, राइट। तो बच्चों यहाँ से हम M क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा M जो है इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ES अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ DIP अपॉन DT। ठीक है बच्चों, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ES का वैल्यू कितना है 96 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन DIP अपॉन DT इज़ 1.2 विच आई विल बी राइटिंग एज बच्चों डायरेक्टली, चलो एक स्टेप लिखता हूँ और सो ये हो जाएगा 96 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन मैं 1.2 को बच्चों 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 लिख सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। 12 8 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये 10 रेज टू माइनस 1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, 10 रेज टू माइनस 1 ऊपर चला जाएगा 8 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 80। सो इट इज़ 80 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी विच इज़ नथिंग बट 80 मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 80 मिली हेनरी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हैविंग टर्न्स N1 प्राइमरी कॉइल हैज अ स्मॉल कॉइल ऑफ N2 टर्न्स सेकेंडरी कॉइल उंड अबाउट इट सेंटर, डिटरमाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। बच्चों अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसको इसके सॉल्यूशन में अपन जाते हैं सीधा। अब बच्चों क्या है देखो, ड्यू टू करंट I1, ध्यान से सुनना बच्चों, ड्यू टू करंट I1 there is a magnetic field, there is a magnetic field in coil 1। ठीक है बच्चों, अब B1 क्या हो जाएगा देन, B1 इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 बच्चों, और म्यू नॉट N1 क्या रहता है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इंटू I1, राइट। ये हमको मिल गया बच्चों। ऑल्सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ऑल्सो ड्यू टू दिस फील्ड अ फ्लक्स linkage is there in coil 2। तो coil 2 में फ्लक्स लिंकेज होगा जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, phi 2 is nothing but N2 into B1 into A, राइट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, N2 वैसे ही रहने देंगे इंटू B1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो इक्वेशन 1 से हम B1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इट इज म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। बच्चों ध्यान से देख लेना इसको, इंटू हम A को वैसे ही रखते हैं, ठीक है, इंटू A। आई होप बच्चों इतना समझ में आया आप सबको, और ये मेरा था फ्रॉम 1 इक्वेशन 1। अब बच्चों अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से सुनना इसको, हम अगले पेज पे बच्चों phi 2 क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना इसको, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N1 N2 इंटू A अपॉन L इंटू I1। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में, एक बार वापस देख लीजिए, ये देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L और I1 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, तो वही मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि phi 2 जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, M इंटू I1 के, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, अगर मैं इक्वेशन 3 बोलूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मैं क्या लिख सकता हूँ कि M जो है इज़ नथिंग बट म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये हमारा M का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा।
ना अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ दिस मच हेनरी, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स इज गिवन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेज द अदर। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमको गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन में हमको दो ही चीज़ दिया हुआ है, एक हमको यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे हमको L का वैल्यू दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है और सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है बच्चों, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। हमको बोला है टू फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर। बच्चों ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन में जाते हैं हम। सॉल्यूशन में बच्चों मैं डायरेक्टली लिखता हूं परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर जो होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर इज वेरी मच सिंपल एंड इट इज ऑलवेज रिटन एज m/l इंटू 100। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे तो वैल्यूज क्या है, m/l का वैल्यू हमको दिया हुआ है, m is 4 into 10⁻⁻6 upon L is 200 into 10⁻⁻6 into 100. So 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल, 100 और ये कैंसिल और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 2%, ठीक है बच्चों। तो हमारा फ्लक्स परसेंटेज जो है उसकी वैल्यू जो है ट्रांसफर होने की वो कितनी हो जाएगी, 2%। आई होप आप सबको ये समझ में आया न्यूमेरिकल बच्चों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा ना बच्चों। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर है बच्चों आपके। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ टोरॉइडल रिंग मेड फ्रॉम अ बार ऑफ लेंथ 1 मीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल, इट इज उन टाइटली विथ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। इफ द परमिएबिलिटी ऑफ बार इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार व्हेन द करंट सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न इज 100 एम्पियर, ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बच्चों ध्यान से देखिए, एक बार गिवन लिख लेते हैं फटाफट। सो गिवन में हमको क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखेंगे। एल की वैल्यू दी है 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, विच आई विल बी राइटिंग एज 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर बोला है बच्चों, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो रहता है वो मीटर में कितना होएगा बच्चों, वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻2 मीटर, विच इज नथिंग बट 10⁻4 टर्न्स पर मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, म्यू नॉट है, बी है बच्चों। करंट जो है वो हमको दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमको दी हुई है उन्होंने 100 एम्पियर। अच्छा, टू फाइंड बच्चों क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से देख लो एक बार। पहला चीज़ तो हमको बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और दूसरा हमको बच्चों यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। वी नो, अच्छा बच्चों हम देखिए ध्यान से, बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, बी हमारा होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बी इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एन आई, ठीक है। बी इज इक्वल टू, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 10⁻4 टर्न्स पर मीटर, राइट, इंटू आई का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, आई इज 100 एम्पियर, ठीक है। ये सारे वैल्यूज पुट कर लिए, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको बच्चों आ जाएगा 1.256 टेस्ला। सो दिस इज आंसर ऑफ बी, ठीक। ऑल्सो ध्यान से सुनना बच्चों, ऑल्सो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहता है एन फाई। बच्चों ध्यान से सुनना, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, n इंटू फाई अपॉन आई। ध्यान से सुनना बच्चों, अब n वैसे ही रहने वाला है, n को अगर हम स्मॉल n के टर्म्स में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज nl इंटू फाई क्या हो जाएगा बच्चों, ba अपॉन करंट इज आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डायमीटर दिया है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, आइए अगले पेज में बच्चों हम सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं, L जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल nl तो रहेगा ही बच्चों, इंटू बी वैसे ही रहेगा, इंटू एरिया हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया हमारा हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। दिस इज आवर एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय करंट, ठीक। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज अगर पुट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10⁻4, ठीक है,
मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। सो एल की वैल्यू हो जाएगी 10⁴ इंटू स्मॉल एल इज 1, राइट, इंटू बी हमको कितना मिल गया बच्चों, डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 1.256, राइट, इंटू पाई आप सबको पता है, इंटू डी स्क्वायर। सो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, डी की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज डी स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻² दी होल स्क्वायर, और 4 बच्चों नीचे चला जाएगा, सो 4 इंटू करंट कितना है बच्चों 100, ठीक है। अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 10 मिली हेनरी, विच इज 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है बच्चों। सो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर मिलेगा, आप लॉ कैलकुलेशंस करके ये चेक कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीटी पॉइंटिंग अपवर्ड फिल्स अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस एस। सो अभी हमारे पास सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस हमको स्मॉल एस दिया हुआ है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ बी इज चेंजिंग विथ टाइम फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमको पता होता है बच्चों, हम सॉल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं इसका। ईएमएफ जो रहता है इज नथिंग बट इट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, राइट। फाई क्या रहता है बच्चों, इट इज बी ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज बी इंटू ए। अब यहाँ पे बी जो है बच्चों ध्यान से देखिए, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एरिया जो रहता है स्टूडेंट्स, एरिया सर्कुलर कॉइल का क्या रहता है πr², पर यहाँ पे रेडियस क्या दिया हो एस, इसलिए मैंने लिखा πa², ठीक है, एरिया के जगह पे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस d/dt ऑफ, ये लिख सकता हूँ मैं बी ऑफ टी इंटू πs², एरिया के जगह पे, ठीक है। सो EMF कितना बन जाएगा बच्चों, माइनस πs² इंटू d/dt ऑफ bt लिख दीजिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और सिंपली वी कैन राइट दिस एज माइनस πa² इंटू dB/dt। सो बच्चों ये हमारा इंड्यूस्ड EMF का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया, ठीक है बच्चों। आपको आज का लेक्चर अगर पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जो है बच्चों वो खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।